Hello everyone. As I mentioned in my previous video, here I present you the latest data of the energy distribution as published by BP, that is British Petroleum. So begin करने से पहले आप ensure कर लीजिए कि आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा हो, स्पेशली लास्ट टॉपिक दैट वाज कन्वर्जन्स, एंड ये वाला PDF मैं आपके Google क्लासरूम पे भी अटैच कर दूंगी. बट जितना मैं आपको इसमें बताऊंगी दैट इज मोर देन सफिशिएंट. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू दैट PDF. सो बिफोर बिगिनिंग यू मेक श्योर कि आपके पास कुछ नोट करने के लिए कॉपी पेंसिल हो. आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स साथ में नोट करते रहिए, आपको आगे रिवाइज करने में और रिटेन करने में हेल्प होगा. तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको, आप PDF अगर ओपन करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा. अब इसमें यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे पेज नंबर है और इस तरह से पूरा डाटा है. जैसे प्राइमरी एनर्जी है, प्राइमरी एनर्जी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. जो भी सोर्सेज फॉर वेदर रीन्यूएबल एज वेल एज नॉन रीन्यूएबल, जिनकी वजह से सेकेंडरी आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सेकेंडरी में आ गया इलेक्ट्रिसिटी, उन सबको प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं. फिर डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, हाइड्रो, एवरीथिंग. इनका लेटेस्ट करंट स्टैटिस्टिक्स आपको इस PDF में बहुत अच्छे से मिलेंगे. अब BP दैट इज ब्रिटिश पेट्रोलियम का जो एनालिसिस है वो ये है. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए इस पॉइंटर को, जो लेजर पॉइंटर है, दैट पावर डिमांड increased even more strongly than overall energy demand. देखिए एनर्जी में सब कुछ आ जाएगा. आपकी एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज हो रही है, इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज हो रही है. तो क्यूमुलेटिवली उसको हम एनर्जी डिमांड कहेंगे. सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज जो हो रही है उसी को नहीं, इसमें पूरा क्यूमुलेटिव डाटा है जो जहाँ पे भी पूरी आपकी एनर्जी यूज हो रही है. तो पावर डिमांड, अब ये जो सेंटेंस है वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए. पावर डिमांड इंक्रीज्ड मोर स्ट्रांगली देन ओवरऑल एनर्जी डिमांड. जितनी ओवरऑल एनर्जी डिमांड में इंक्रीज हुआ उससे ज़्यादा राइज पावर डिमांड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में देखा गया. बिकॉज वर्ल्ड कंटिन्यू टू इलेक्ट्रीफाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है. अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो रही है, बट उसके साथ वो तभी फायदेमंद है अगर वो हम रीन्यूएबल क्लीन एनर्जी सोर्सेज से करें. तो दिस शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर इलेक्ट्रिफिकेशन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ओनली इफ इट इज अकम्पनीड बाय डीकार्बोनाइजेशन ऑफ पावर सेक्टर. अगर उसकी डीकार्बोनाइजेशन हो तभी इलेक्ट्रिफिकेशन का फायदा है. तो शॉर्ट में सिर्फ आपका जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये होगा कि पावर डिमांड इज इंक्रीजिंग मोर स्ट्रांगली than overall energy demand in 2018, but it would be beneficial only if low carbon technologies are used. Next सबसे important point जो था that was, अब ये देखिए आप, ग्रोथ ऑफ ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन में 2.9% का राइज हुआ. ठीक है, करंट डाटा है ये 2018 एंड का. तो 2.9% टोटल एनर्जी में राइज हुआ. ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ओवरऑल सारा कुछ मिला के, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर, एवरीथिंग मिला के उनका क्यूमुलेटिव जो इंक्रीज था पिछले ईयर के कंपैरिजन में दैट वाज 2.9%. अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं. अब यहाँ से तो देखिए दोबारा से वही है कि प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन ग्रू एट अ रेट ऑफ 2.9%. प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है एनर्जी कंजम्पशन ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय नेचुरल गैस विच कंट्रीब्यूटेड मोर देन 40% ऑफ द इंक्रीज. अब जितना भी इंक्रीज हुआ, 2.9% इंक्रीज हुआ, उस इंक्रीज्ड वैल्यू में 40% हिस्सा नेचुरल गैस का था. ठीक है, इंक्रीज वाले में सिर्फ. अब उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट ये है, चाइना एंड यूएस एंड इंडिया टुगेदर अकाउंटेड फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज। मेन जो इंक्रीज के रीजंस थे, जो नेशंस थे, वो थे चाइना, यूएस एंड इंडिया। ओके, एंड नेक्स्ट, कार्बन एमिशंस ग्रू बाय 2%, कार्बन एमिशन 2% इंक्रीज हुई। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वाली स्लाइड में है, एक तो कार्बन एमिशंस ग्रू बाय 2%, और एक आएगा कि जो इंक्रीज हुआ 2.9% जो इंक्रीज हुई, उसमें से 40% जो था वो नेचुरल गैस की वजह से था, और सेकेंड नंबर पे था आपका रीन्यूएबल एनर्जी की वजह से। ठीक है, रीन्यूएबल यहाँ पे देखिए सेकेंड लार्जेस्ट रीन्यूएबल की वजह से, मतलब जो ग्रोथ हुई उसका मैक्सिमम जो मेजॉरिटी पोर्शन था वो 40% नेचुरल गैस की वजह से था। सेकेंड नंबर पे जो था वो रीन्यूएबल्स की वजह से था, उसका परसेंटेज यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट आपके अदर सोर्सेज होंगे। उसके बाद ऑयल कंजम्पशन ग्रू बाय 1.5%, सिर्फ आपने ये लिखना है, ऑयल कंजम्पशन ग्रू बाय 1.5%। अपने आप शॉर्ट्स में इसको कंसाइज नोट्स बना दीजिए, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेचुरल गैस कंजम्पशन रोज बाय 5.3%, नेचुरल गैस कंजम्पशन में 5.3% का इंक्रीज हुआ। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, नेचुरल गैस अगर हम अकेली बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये इस बार 5.3% इंक्रीज हुआ, पर जो पहले हमने सेंटेंस पढ़ा था उसमें था कि जो भी टोटल प्राइमरी एनर्जी में इंक्रीज हुआ उसका 40% हिस्सा आपका नेचुरल गैस की वजह से हुआ। तो वो दोनों चीजें डिफरेंट है, वो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज से निकाला है, और ये आपका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जितना नेचुरल गैस का इंक्रीज हुआ वो है। इन फिगर्स को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए, या तो पॉइंट्स बना लीजिए। नेक्स्ट आपका ग्रोथ इन नेचुरल गैस ट्रेड, ठीक है, ग्रोथ इन नेचुरल गैस ट्रेड वाज 4.3%। अब ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, 39, अब ये आपका बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, आप परसेंटेज याद कीजिए। तो नेचुरल गैस में इंक्रीज हुआ आपका 4.3%, बस इतनी सी बात है। और इट वाज ड्यू टू LNG, ओके, द ग्रोथ इन नेचुरल गैस ट्रेड वाज ड्यू टू लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या है आपका? नेचुरल गैस बेसिकली मीथेन होता है, और अब आजकल उसको अगर बहुत लो टेम्परेचर कर देते हैं हम, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से नेचुरल गैस की भी अब ट्रेडिंग बहुत इजी हो चुकी है, इजी ट्रांसपोर्ट उसको किया जा सकता है लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके। डोंट कंफ्यूज इट विद LPG, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म। सो LNG में की वजह से आपका जो ट्रेड में ग्रोथ था दैट वाज 4.3%। यू कैन रीड मोर अबाउट इट ऑन इंटरनेट अबाउट LNG, ओके। एंड ये वाला पॉइंट है कि कहाँ से आपकी LNG सप्लाई ग्रोथ किन किन कंट्रीज में थी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, US, चाइना, आपको याद रहता है आप कर सकते हैं, अदरवाइज दैट्स फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज कोल कंजम्पशन ग्रू बाय 1.4%। कोल की कंजम्पशन में 1.4% का इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, रिन्यूएबल पावर इंक्रीज बाय 14.5%, 14.5% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, 2017 के कंपैरिजन में 14.5% इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, सोलर जनरेशन है आपका 30 मीट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इंक्रीज हुआ, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको ये यूनिट। देन विंड कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो दोनों मिला के सोलर एंड विंड ने 40% ऑफ ग्रोथ जो थी रिन्यूएबल में वो सोलर और विंड के इंक्रीज की वजह से हुई। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, चाइना वाज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर टू रिन्यूएबल ग्रोथ। जो भी ग्रोथ थी 14.5% की ग्रोथ, उसमें चाइना का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इंक्रीज्ड बाय 3.1% इंक्रीज हुआ, ओके। न्यूक्लियर जनरेशन रोज बाय 2.4%। तो दीज आर द वर्ल्ड सिनेरियो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का डाटा है ये। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 3.7% इंक्रीज हुआ, ओके, विच वाज मेनली जिसके मेन कंट्रीब्यूटर थे चाइना एंड इंडिया एंड US।
तो यहाँ पे आप ट्रेंड देख सकते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें आपका ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इंक्रीज हुआ उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा रिन्यूएबल्स का था, सेकंड कोल की वजह से, एंड थर्ड नेचुरल गैस। ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। ओवरऑल हमने देखा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर आपका नेचुरल गैस था एंड सेकंड नंबर पे रिन्यूएबल्स थे, ओके। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मोस्ट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका रिन्यूएबल्स का है, सेकंड नंबर पे कोल एंड थर्ड नेचुरल गैस। एंड दीज आर ग्लोबल सिनेरियोज, नॉट इंडिया के नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के हैं, ठीक है। और कोल अभी भी सबसे ज़्यादा, अगर टोटल जनरेशन में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा आपका कोल का ही है, 38%, ठीक है। ये जो था वो इंक्रीज की बात हो रही थी, जो इंक्रीज में जो रिस्पॉन्सिबल थे, बट ओवरऑल अभी भी आपका 38% कोल ही आपका कंट्रीब्यूटर है। ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। अब प्राइमरी एनर्जी में अगर हम देखें तो आप देखिए चाइना ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया, ये ग्रोथ है, ठीक है। और प्राइमरी एनर्जी मतलब सब कुछ मिला के 34% चाइना, यूएस 20%, इंडिया 15% एंड द रेस्ट। जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी परसेंटेज आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। इन सारे कंटेंट की समरी की मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी आप जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए और जितना आपको याद रहता है उतना रिटेन करने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट है, क्योंकि आपका ग्रोथ इतनी ज़्यादा एनर्जी में ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली कार्बन एमिशंस में भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन कार्बन एमिशंस इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी ग्रोथ। एनर्जी ग्रोथ में इंक्रीज की वजह से आपकी कार्बन एमिशंस में इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में इंटरेस्टिंग बात ये लिखी गई है कि आपका जो 2018 का डाटा था उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका कार्बन एमिशंस में ग्रोथ थी। अब इसकी वजह ये कहीं इंटरप्रेट कर रहे हैं कि 2018 का वेदर ख़राब था, जिसकी वजह से नंबर ऑफ हॉट हीटिंग एंड कूलिंग डेज, जिन दिनों में आपको ठंडा करने या गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है अपने रूम को, वो ज़्यादा थे, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो था वो नॉर्मल से ज़्यादा दिनों तक वेरी था। तो ज़्यादा दिनों तक आपके हीटर्स ऑन थे, ज़्यादा दिनों तक आपके फैंस ऑन थे, जिस वजह से ज़्यादा आपकी कंजम्पशन हुई इलेक्ट्रिसिटी की और जिस वजह से आपका ज़्यादा कार्बन एमिशंस हुए। बट एक जो इसमें थ्योरी है वो ये कह रही है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ज़्यादा कार्बन एमिशंस की वजह से वेदर ख़राब हो रहा है, ठीक है। आप सुनिए इस बात को, कार्बन एमिशंस ज़्यादा हो रही हैं जिस वजह से वेदर ख़राब हो रहा है। वेदर ख़राब हो रहा है तो आपको ज़्यादा दिनों के लिए हीटर ऑन करना पड़ रहा है, ज़्यादा दिनों के लिए एसी ऑन करना पड़ रहा है, जिस वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, जिस वजह से अगेन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस होगा। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल बन चुका है, मतलब ज़्यादा कार्बन की वजह से ही ज़्यादा आपका वेदर ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है और उसकी वजह से दोबारा से आपका ज़्यादा एक कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बहुत ही एक डेंजरस आपका सिनेरियो बन चुका है। अगर ऐसा है तो फिर उसमें आप वेदर को दोष नहीं ठहरा सकते, उसमें ह्यूमन कंजम्पशन जिम्मेवार है, जिसकी वजह से कार्बन की एमिशन ज़्यादा हुई है। नेक्स्ट, अब पावर सेक्टर। अब इसमें अगर हमें डीकार्बोनाइजेशन करनी है तो पावर सेक्टर का सबसे बड़ा रोल होगा।
The power sector needs to play a central role in any transition to a low carbon energy system, क्योंकि पावर सेक्टर लार्जेस्ट सोर्स है कार्बन एमिशंस का, तो इस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा डाटा शेयर करूंगी, आप इतना रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में पूरा टैबुलर फॉर्म में जितनी रिजर्व्स हैं डिफरेंट सोर्सेज के वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।